मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जय हिंद यात्रा में शामिल होने मंडला पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से यात्रा की शुरुआत की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नगर पालिका टाउन हॉल पहुंचे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के वित्त मंत्री सहित विजय शाह और केंद्रीय मंत्री जयशंकर पर निशाना साधते हुए कहा, जिस तरह वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने देश की सेना को नरेंद्र मोदी के चरणों में डाल दिया, इस तरह विजय शाह ने देश की बेटी का अपमान किया, वो बहुत ही गलत है। नरेंद्र मोदी को तत्काल इन सभी लोगों को मंत्री पद से हटाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग देश की सेना का सम्मान नहीं करते। इनका राष्ट्र प्रेम सेना नहीं, इनका राष्ट्र प्रेम राजनीति है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने जगदीश देवड़ा, विजय शाह और जयशंकर को नहीं हटाया। पहले तो मैं सारे हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकार बंधुओं का खूब स्वागत करता हूं। आप लोगों को साधुवाद देता हूं। जिस तरीके से हमारे मंडला की मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष निडर अपनी पत्रकारिता करती है, समय समय पे वो देखने को मिलता है। मैं गौरवान्वित हूँ आज सब आप परिवार के बीच में आप सबसे बात करने को लेके। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पहली बार मंडला में इस ऐतिहासिक जमीन पर आदरणीय हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी आए हैं। मैं मानता हूं कि वो जिस विजन को लेके आए हैं उसका मैं आग्रह करता हूं हरीश चौधरी जी से कि वो अपनी बात कहें। धन्यवाद जीतू जी। प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित 3 कार्यक्रम चल रहे हैं। 31 तारीख को जय हिंद सभा राष्ट्रीय स्तर पर 15 स्थान पर भारत की सेना के साथ में देश खड़ा है, ये संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम तय किया गया। उस क्रम में जबलपुर में जय हिंद सभा करी जा रही है। संविधान बचाओ सभा जो प्रदेश स्तरीय हो गई और जिला स्तर के ऊपर हो रही है, उस क्रम में आज भी संविधान बचाओ सभा। तीसरा, संगठन सर्जन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के अनुरोध को माना कि संगठन सर्जन का कार्यक्रम इस देश में जो शुरू हुआ है, राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, उसमें मध्य प्रदेश को भी लिया जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये तय कर लिया। ऑब्जर्वर भी हर जिले के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर और आने वाले समय में प्रदेश स्तरीय ऑब्जर्वर भी लगाएंगे और आने वाले सप्ताह में राहुल गांधी जी स्वयं आकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, ये संगठन सृजन का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने बहुत हमारे लिए मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है कि गुजरात के साथ मध्य प्रदेश को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। इस बार कांग्रेस पार्टी नए सिरे से पार्टी के संगठन को स्ट्रेंथन करने के लिए पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करने जा रही है। जो मैं कई दिनों से हर भाषण में अपने कहता हूँ, उस पर पंचायत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की भूमिका तय की जाएगी। उसके साथ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का भी पूरा खाका बनाया जाएगा निचले स्तर पर, पंचायत स्तर पर। वार्ड कांग्रेस कमेटी नगरीय क्षेत्र में, और उसमें भी संगठन के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी पूरी योजना बनाई जाएगी। इनके आधार पर जिले के अध्यक्ष कौन बने, इनके आधार पर जिले के अध्यक्ष कौन बने, इनके आधार पर ब्लॉक के अध्यक्ष कौन बने, इसकी लोगों में किसकी भावना है, लोगों के साथ किसकी भावना है, इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। राजनीतिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन किया जाएगा और उसी के साथ नए तरीके से संगठन का सृजन होगा। वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी जो हमारी विरासत है, प्राचीन विरासत, जो अपने आप में बहुत एक तरह से हमें गौरवान्वित करती है, उसका भी हम एहसास पूरी आज की आने वाली जनरेशन को करा। इसके लिए ट्रेनिंग का प्रोसेस भी पार्टी चालू कर रही है। और यूथ कांग्रेस के चूंकि अभी रिसेंट में चुनाव चल ही रहे हैं, ऐसे ही सारे फ्रंटल को ताकतवर बनाने के लिए
लगातार संगठन सृजन साल 2025 चल रहा है। मैं मानता हूं ऐसे में मध्य प्रदेश इसके लिए राहुल जी ने अगले हफ्ते वो आप खुद आएंगे और इसका शुभारंभ करेंगे और एक एक सीनियर नेता हमारे 2-2, 3-3 और एक एक विधानसभा का एक एक प्रभारी इस तरीके की पाइपलाइन बनाकर पार्टी पारदर्शी रूप से पार्टी में लोगों में काम करने वाले लोगों को आगे लाना चाहती है। इसके लिए आदरणीय प्रभारी जी का आज मंडला आगमन हुआ है और जय हिंद जो हमारी यात्रा है शौर्य है। देखो मोदी जी अभी 4 दिन पहले गए थे गुजरात, उन्होंने सोफिया कुरैशी के परिवार के साथ तस्वीर खिंचवाई, पर सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोले। तो मैं मानता हूं ऐसे में कि नरेंद्र मोदी जी को सोफिया कुरैशी के साथ परिवार के साथ तस्वीर खिंचाना के बजाय या के साथ आप अगर उस मंत्री को हटा दे तो उस परिवार का सोफिया इस देश की एकता और अखंडता के लिए चिथड़े चिथड़े उड़वा लिए। उनकी दादी ने देश की एकता और अखंडता के लिए छन्नी करवा ली। उनके पर नाना ने देश की आजादी के लिए 15 साल 12 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके 4000 किलोमीटर में ये देश को संदेश दिया है कि प्यार प्रेम मोहब्बत ही एकमात्र चेहरा है। राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जब पाकिस्तान से युद्ध शुरू हुआ तो कहा हम आपके साथ है मैंडेटली, नो कोई शर्त, सरकार और सेना के साथ कांग्रेस खड़ी है। तो इस तरह की बात करना, इस तरह की घृणा की और नफरत की और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करना, ये एक तरह से पाप है, एक तरह से इस देश के प्रति ये देशद्रोह है अगर ये लोग ऐसा सवाल करते हैं तो। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी सिंदूर की बात करते हैं। सिंदूर की रक्षा करना हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है, पर सबसे पहले कर्तव्य उसके उस बहन के पति का, उस जो हमारी शादीशुदा बहन है उसके पति का, वो सिंदूर की रक्षा करता है। मैं मानता हूं मोदी जी उनका भी ध्यान दें। हमने कल भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, हमें विपक्ष की भूमिका मिली और विपक्ष में रहकर अगर अच्छा काम करना है तो सरकार से क्रिया प्रतिक्रिया होगी, हमें पता है, एक्सेप्ट करना। जिस तरीके से अगर एक विपक्ष के नेता पे सरकार अपने ताकत का उपयोग नहीं करेगी, दुरुपयोग नहीं करेगी, तो फिर विपक्ष इसका मतलब सही काम नहीं कर रहा है। अगर हम सही काम कर रहे हैं तो सरकार उसका हमें प्रमाण दे रही है, प्रतिशत दे रही है, मेडल दे रही है कि तुम सही काम करोगे हम मुकदमे करेंगे। मैं फिर मोहन यादव जी को आगाह करना चाहता हूँ, आप आपका काम करो, हम अंतिम बूंद तक जनता की लड़ाई लड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं। सवाल और विजय शाह के चलते मुख्यमंत्री देवड़ा बच गए अपने बयान से परेशानी में आने से। नहीं, बात ये नहीं है, बात बचना क्या होता है और क्या फंसना होता है। बात यह है कि हमारे वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री जी ने जिस तरीके का सेना को नरेंद्र मोदी के चरणों में पेश कर दिया, ये क्या देश के सम्मान बढ़ाया या घटाया? अगर नरेंद्र मोदी जी को इससे देश की सेना के प्रति सम्मान था तो देवड़ा पे कार्रवाई करनी थी, नहीं की। देश समझे, देखे कि इनका राष्ट्र प्रेम सिर्फ राजनीतिक है। अगर सच में सेना प्रेम होता तो क्या ये विजय शाह पद पे रहते? इतनी बड़ी बात करने के बाद एक 5000 मंत्री होते हैं विजय शाह जैसे, एक मंत्री हट भी जाता तो कुछ नहीं होता, पर सेना के प्रति उनका सम्मान नहीं है, राजनीतिक सम्मान, इसलिए विजय शाह अपनी जगह बैठा हुआ है, नहीं तो हट जाता। इसीलिए देवड़ा जी बैठे हुए, नहीं तो हट जाते। इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था और उन पर कोई बात नहीं सुनी, करी, कार्रवाई नहीं हुई। अन्यथा ये देश प्रेम होता तो इन तीनों पे कार्रवाई होनी थी, सेना प्रेम होता तो होनी थी, राजनीतिक देश प्रेम है। लव जिहादी मुद्दे पर कांग्रेस का संरक्षण का आरोप बीजेपी लगा रही है। कांग्रेस का संरक्षण ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी 25 साल से राज में है। अगर इस तरह का पाप हो रहा है, घृणा, इस तरह का क्राइम हो रहा है दोषी को ना, और अगर क्राइम हुआ है तो फिर सरकार क्या जानबूझकर बजा रही है? जो कानून के सम्मत सजा हो सकती है देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी कोई भी ऐसा कुकर्म करने वाला व्यक्ति, चाहे कोई हो, उसके खिलाफ खड़ी है, चाहे कोई हो। एक व्यक्ति की बात, एक जात की बात, एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। अभी आपने कांड सुना होगा हाईवे का। मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।